तो आज के क्लास में एथिकल हैकिंग का आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉक्सी चेन्स। सो प्रॉक्सी से जुड़ा हुआ ऑल टॉपिक्स, ठीक है। एंड तो सबसे पहले ये प्रॉक्सी क्या है वो हम लोग को समझना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर एक ही बात है। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉक्सी चेन। तो सबसे पहले प्रॉक्सी क्या है समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है, जब हम लोग इंटरनेट में ब्राउजिंग करते हैं तो ब्राउजिंग करने के टाइम पे तुम कोई भी वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हो तो उस समय होता क्या है कि जो मतलब तुम्हारा जो आइडेंटिटी है, मतलब तुम्हारा आइडेंटिटी बोलो, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो भी हो, तुम्हारा आईपी एड्रेस जो भी हो, ये सब तुम चाहते हो कि तुम्हारा अपना खुद का आइडेंटिटी हाइड रखते हुए इंटरनेट में तुमको ब्राउजिंग करना है, जो भी करना है इंटरनेट में तुमको एक्टिविटी करना है, कुछ अपना खुद का आइडेंटिटी हाइड रखते हुए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। प्रॉक्सी एक तरह से क्या होता है कि ये एक तरह से डेडिकेटेड सर्वर होता है, या तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब दिस इज ए काइंड ऑफ मीडिएटर, प्रॉक्सी इज ए काइंड ऑफ मीडिएटर। मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ तुम लोगों को जिसको। देखो जैसे यहाँ पे ये क्लाइंट हो गया, मैंने एक जस्ट सिंपल सा एक इमेज मैंने डाउनलोड करके गूगल से तुम लोगों को समझाने के लिए तो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो तो ये समझ लो हो गया क्लाइंट, चाहे तुम मोबाइल से कर रहे हो, तुम ब्राउजिंग कर रहे हो, तो चाहे तुम डेस्कटॉप से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, कहीं से भी कर लो तुम। तो तुम जब ब्राउजिंग कर रहे हो तुम किसी ना किसी सर्वर में, इंटरनेट में किसी ना किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो तुम चाहते हो कि जब भी तुम इंटरनेट में कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तुम्हारा आइडेंटिटी हाइड रहे, तुम्हारा आईपी एड्रेस किसी को ना मिले। जब मतलब अगर टारगेट से किसी ने अगर तुमको ट्रेस करने का कोशिश करे, कोई अगर तुमको ट्रेस करने की कोशिश करे, तुम्हारा आईपी एड्रेस उसको ना मिले, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन उसको ना मिले, ठीक है। कहाँ से कौन किसको मतलब किसको तुम कहाँ से तुम इस वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, कौन सा आईपी एड्रेस के थ्रू तुम इस वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, ये सब चीज़ें, ताकि जो टारगेट है, जो डेस्टिनेशन है, उसमें उसको पता ना चले कौन मेरा सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, या तो कौन मेरा सिस्टम का मतलब जो भी हो, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है इंटरनेट। तो यहाँ पे प्रॉक्सी की मदद से क्या सकता है, प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी इज ए काइंड ऑफ सर्वर, समझ लो इज ए काइंड ऑफ मीडिएटर, जिसके मदद से हम लोग इंटरनेट में एक्टिविटी करते हैं, मतलब इंटरनेट में वेबसाइट को ब्राउज करना, जो भी करना है, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो, यहाँ पे ये बीच में क्या है, ये हो गया प्रॉक्सी सर्वर। अभी फिलहाल ये वीपीएन को छोड़ दो, समझ लो कि बीच में क्या है, प्रॉक्सी सर्वर। मतलब तुम जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पे ये जो क्लाइंट है, ठीक है, ये जो क्लाइंट जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा है, उसके इंटरनेट के साथ डायरेक्ट उसका लिंक नहीं है, वो भाया प्रॉक्सी सर्वर होके वो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। दिस इज प्रॉक्सी सर्वर, और भाया प्रॉक्सी सर्वर ये क्या कर रहा है, क्लाइंट इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है और इंटरनेट में जो भी एक्टिविटी करना है वो कर रहा है वहाँ पे। तो इंटरनेट का तुमको एक्सेस कौन दे रहा है, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर दे रहा है। तो होता क्या है, प्रॉक्सी एक्चुअली करता क्या है, प्रॉक्सी इज ए काइंड ऑफ, मैंने पहले तुम लोग को बोला कि इज ए काइंड ऑफ कंप्यूटर, एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम है, या तो कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो सकता है जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट का एक्सेस लेते हैं। तो ये एक्चुअली, लेकिन प्रॉक्सी का काम सिर्फ वही नहीं है। इसका काम क्या होता है, तुम जब कोई रिक्वेस्ट इंटरनेट में छोड़ते हो तो तुम्हारा रिक्वेस्ट जब इंटरनेट में जाएगा उससे पहले तुम्हारा जो रिक्वेस्ट जाएगा इंटरनेट में, वो तुम्हारा आईपी एड्रेस के थ्रू जाएगा ना। तो जो तुम जिस आईपी एड्रेस यूज़ करके तुम इंटरनेट को रिक्वेस्ट छोड़ रहे हो, इंटरनेट में तुम सर्वर को या तो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, वो आईपी एड्रेस, वो तुम्हारा रिक्वेस्ट पहले कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा रिक्वेस्ट पहले जाएगा प्रॉक्सी सर्वर तक, ठीक है, पहले जाएगा प्रॉक्सी सर्वर तक। तो प्रॉक्सी सर्वर में क्या होगा, तुम्हारा आईपी एड्रेस को हटा के प्रॉक्सी सर्वर खुद का अपना आईपी एड्रेस उस रिक्वेस्ट के साथ मतलब जोड़ देगा, ठीक है। तुम्हारा आईपी एड्रेस को हटा के प्रॉक्सी सर्वर अपना खुद का आईपी एड्रेस उस रिक्वेस्ट के साथ जोड़ के फिर उस रिक्वेस्ट को वो इंटरनेट में फॉरवर्ड कर देगा, और जब इंटरनेट में उसको जो भी प्रॉपर डेस्टिनेशन है वो मिलने के बाद वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ तक आएगा, प्रॉक्सी सर्वर तक आएगा, और प्रॉक्सी सर्वर फिर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को जो रिस्पॉन्ड आ रहा है उसको प्रॉपर इनकमिंग सोर्स जो है, मतलब जो तुमने जो सेंड किया है क्लाइंट जो है, उस क्लाइंट को वे फिर क्या कर देगा, ये प्रॉक्सी सर्वर इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये होता है प्रोसेस, मतलब डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस ना करते हुए प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, जहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर एज ए मीडिएटर का काम कर रहा है। तो तुम्हारा जो आईपी एड्रेस वो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉक्सी सर्वर तुम्हारा आईपी एड्रेस को हटाते हुए खुद का आईपी एड्रेस सेट करके वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा इंटरनेट तक। तो इसमें इंटरनेट में जो भी है तुमको वो ट्रेस बैक नहीं कर पाएगा, तुम्हारा लोकेशन, तुम्हारा आईपी जो भी हो, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर रहे हो।
तो प्रॉक्सी सर्वर का एक सिंपल सा डेफिनेशन ये हो गया। तो प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे VPN, जब हम लोग यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लगा के रखा गया है कि VPN, जब हम लोग VPN कनेक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पे भी प्रॉक्सी यूज़ होता है। तो फिलहाल मैं इस VPN का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ फिलहाल ही हम लोग का VPN, क्योंकि VPN जब हम लोग कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं तब VPN सर्वर जो होता है वो भी प्रॉक्सी की मदद से ही अपना रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट तक फॉरवर्ड करता है। फिलहाल VPN को छोड़ दो, अब आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, प्रॉक्सी। ठीक है, अच्छा अभी प्रॉक्सी सर्वर क्या है थोड़ा हल्का तुम लोग को समझ में आ चुका है। मतलब सिंपली एक बोला जाता है एक तरह से एक मीडिएटर है, एक मीडिएटर है जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम है या तो सॉफ्टवेयर सिस्टम हो सकता है, और जिसके थ्रू इंटरनेट में हम लोग क्या मतलब कोई भी क्लाइंट इंटरनेट तक अपना रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, और उससे क्या होता है कि क्लाइंट का या तो सोर्स का आइडेंटिटी हाइड किया जा सकता है। चलो, तो मोस्टली हम लोग प्रॉक्सी कब यूज़ करते हैं, मोस्टली हम लोग पेन टेस्टिंग के काम में, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के काम में, या तो इस तरह का कोई भी एक्टिविटी हो जहाँ पे तुमको लग रहा है कि तुमको तुम्हारा जो टारगेट है वो तुमको ट्रेस बैक कर सकता है, ट्रेस बैक करते हुए तुम्हारा लोकेशन, तुम्हारा IP एड्रेस वो फाइंड आउट कर सकता है, इससे तुमको मुश्किल में पड़ सकते हो, तो तुम उस केस में तुम प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ये प्रॉक्सी सर्वर कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे सेट करना है, काली लिनक्स सिस्टम में इसको कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके। तो चलो, सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट ले लिया, प्रॉक्सी सर्वर क्या है वो हम लोगों ने समझ लिया। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे प्रॉक्सी चेन। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रॉक्सी चेन। प्रॉक्सी चेन एक्चुअली काली लिनक्स में एक सॉफ्टवेयर आता है, एक टूल आता है जिसका नाम हो गया प्रॉक्सी चेन। ठीक है, तो प्रॉक्सी चेन कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब देखो मैं तुमको और एक बात बोल दूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही प्रॉक्सी सर्वर यूज़ हो रहा है। ये और भी अच्छा होता, और भी सिक्योर्ड होता, ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन को और भी मतलब प्रॉपर तरीके से हाइड करता अगर तुमको ये सिक्योर्ड रखता। कब जब यहाँ पे मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर होता, समझ लो। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे एक ही है। एज्यूम कर लो कि यहाँ पे 2 प्रॉक्सी सर्वर है, एक ये हो गया, एज्यूम कर लो यहाँ पे और एक प्रॉक्सी सर्वर है। तो क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट सोर्स से जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो पहला फर्स्ट प्रॉक्सी सर्वर पे आएगा, और फर्स्ट जो प्रॉक्सी सर्वर है वो तुम्हारा एड्रेस को हटा के अपना एड्रेस सेट करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट को कहाँ तक फॉरवर्ड करेगा, वो सेकंड प्रॉक्सी सर्वर तक उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। और सेकंड प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, फिर इसने जो IP एड्रेस उस रिक्वेस्ट के साथ जोड़ा था उस IP एड्रेस को हटा के ये सेकंड प्रॉक्सी सर्वर अपना खुद का IP एड्रेस उसके साथ सेट कर देगा, और फिर वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, इंटरनेट में फॉरवर्ड कर देगा। मतलब यहाँ पे दो बार IP एड्रेस चेंज हो रहा है। तो किसी भी टारगेट के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तुम ओरिजिनल सोर्स को मतलब ढूंढना, ओरिजिनल सोर्स को फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉक्सी को क्रॉस करके आ रहा है तुम्हारा। तो इस तरह से तुम जितना मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करोगे तुम उतना ही ज़्यादा तुम यहाँ पे अपने आप को हाइड कर पाओगे, अपना इन्फॉर्मेशन को तुम क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो मतलब टारगेट से। तो ये हो गया प्रॉक्सी मल्टीपल प्रॉक्सी का फायदा। तो उसी को बोलते हैं प्रॉक्सी चेन। मतलब जब हम लोग एक से ज़्यादा प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो एक तरह से ये क्या बन चुका है, ये प्रॉक्सी चेन बन चुका है। फिलहाल तो यहाँ पे एक ही प्रॉक्सी सर्वर है, लेकिन अगर तुम मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करोगे तो बन जाता है ये प्रॉक्सी चेन। और इस प्रॉक्सी चेन को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करना है तो वही हम लोग समझेंगे यहाँ पे। फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे चलते हैं काली लिनक्स सिस्टम में, जो मैं डायरेक्ट तुमको इसको इंप्लीमेंट करना समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें मैं क्लियर कर दूँ। देखो अभी सेकेंड बात ये हो गया, सॉरी मैंने कहाँ क्लिक कर दिया, हाँ पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँ। अच्छा, तो काली लिनक्स सिस्टम में जो लिनक्स सिस्टम है, लिनक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है, काली लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको ये प्रॉक्सी चेन वाला एक प्रॉक्सी चेन नाम से एक टूल होता है, जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यहाँ पे पहले से इनबिल्ट मतलब मोस्ट ऑफ द काली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये इनबिल्ट आ जाता है। अगर नहीं आता तो इसको हम लोग अलग से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ये प्रॉक्सी चेन को कैसे सेट करना है। तो उससे पहले मैं तुम लोग को जस्ट ये प्रॉक्सी चेन से मैं विंडोज़ सिस्टम में तुमको ये चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करके समझा दूँ ये होता क्या एक्चुअली और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर रहा हूँ और गूगल को ओपन करते हुए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे मैं अभी फ़िलहाल देखो मैं इंटरनेट को ब्राउज़ कर रहा हूँ, मैं वो इंटरनेट में कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ और यहाँ पे इंटरनेट में जैसे समझ लो मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ पहले मैं अपना खुद का लोकेशन में देख लूँ क्या है मेरा IP एड्रेस क्या है। व्हाट इज़ माई IP एड्रेस तुम टाइप करोगे तुम्हारा अपना IP एड्रेस पता चल जाएगा, या तो व्हाट इज़ माई IP जो भी टाइप करो। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ माई IP। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे ये जो पहला लिंक आएगा यहाँ पे तुम क्लिक करना और यहाँ पे देखो फिलहाल मेरा लोकेशन क्या दिखा रहा है, ये गुवाहाटी आसाम जियो ISP जियो दिखा रहा है और ये मेरा IP एड्रेस है। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप ये है कि अभी देखो
तो यहाँ पे मेरा सही जब मैं यहाँ पे गूगल में ये सर्च कर रहा हूँ, मेरा सही आईपी एड्रेस मैं जहाँ पे एग्जैक्ट मैं जिस लोकेशन पे हूँ वो एग्जैक्ट सही लोकेशन दिखा रहा है, या तो मेरा आईपी एड्रेस जो है तुमको अभी पता चल रहा है कि कौन सा आईपी एड्रेस है। मैं अभी प्रॉक्सी यूज़ करता हूँ फिलहाल। मैं इंटरनेट को जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ ये डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रॉक्सी के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे विंडोज़ सिस्टम में प्रॉक्सी को एनाबल कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टूल लेके रखा है पहले से ही। मैं टूल यहाँ पे तुमको मेरे पास एक टूल है, ये टूल चाहे तो तुम लोग को मैं बाद में मुझसे ले लेना तुम लोग। मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ जिसकी मदद से मैं अपने इस विंडोज़ सिस्टम में एक प्रॉक्सी सेट करने वाला हूँ। जैसे ये हो गया प्रॉक्सी स्विचर, इस पर्टिकुलर टूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे इस सिस्टम में प्रॉक्सी सेट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर सेट कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो भी इंटरनेट में रिक्वेस्ट जाएगा वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, प्रॉक्सी होके जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये प्रॉक्सी नोवा जो ऊपर ये सेकंड ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करता हूँ, यूज़ प्रॉक्सी नोवा प्रॉक्सी जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है ये, एंड फिर इसको मैं एनाबल प्रॉक्सी करता हूँ, ठीक है, एनाबल प्रॉक्सी। तो अभी मेरा यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रॉक्सी मेरा सिस्टम पे एनेबल हो चुका है। ये जो प्रॉक्सी है मेरा सिस्टम पे क्या हो चुका है, एनेबल हो चुका है। अभी मेरा इंटरनेट में जो भी रिक्वेस्ट जाएगा डायरेक्ट मेरा सिस्टम से नहीं जाएगा, वो प्रॉक्सी होके जाएगा। प्रॉक्सी कौन सा है, प्रॉक्सी नोवा का एक प्रॉक्सी है, वहाँ उसके थ्रू जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल फिर से मैं ये तो मेरा पहला वाला रिजल्ट था जहाँ पे मेरा लोकेशन शो हो रहा था, मेरा आईपी एड्रेस क्या था, ये था, ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस था। फिलहाल फिर से मैं एक बार फिर से मैं गूगल को ओपन करता हूँ। तो ये मैंने गूगल को ओपन कर लिया, ठीक है, और फिर से मैं अपना व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस में जाके ये चेक करता हूँ मेरा आईपी एड्रेस क्या है, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो, हाँ ये देखो, अभी चेक करो, अभी ये प्रॉक्सी इनेबल हो चुका है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देखो कंट्री क्या दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है, यू कैन सी हियर। अभी ये गुवाहाटी आसाम नहीं रहा, ये कंट्री क्या दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट। और यहाँ पे मेरा आईपी जो आईपी एड्रेस वो भी यहाँ पे थोड़ा बाद देखना तो अलग सा आईपी दिखाएगा यहाँ पे, ये फिलहाल इसको चेक कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे हम लोगों ने विंडोज़ सिस्टम में प्रॉक्सी अपना विंडोज़ में मैंने प्रॉक्सी को सेट कर लिया, और सेट करते हुए मैं इंटरनेट को एक्सेस कर रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है कि मेरा एक्चुअल आईपी या तो एक्चुअल लोकेशन यहाँ पे शो मतलब हाइड हो चुका है। मेरा एक्चुअल जो लोकेशन है वो हाइड हो चुका है। सेकेंडली मेरा एक्चुअल आईपी जो है वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम जो पहले वाला आईपी था उससे कोई दूसरा वाला आईपी यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी हो, यहाँ पे तुम लोग को पता चल चुका है कि इस तरह से प्रॉक्सी यूज़ करते हुए कैसे हम लोग अपना खुद का आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं, अपना आइडेंटिटी यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया तरीका, ये हम लोगों ने विंडोज़ में किया, लेकिन यहाँ पे कोई हम लोगों ने प्रॉक्सी चेन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया। जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉक्सी नोवा का एक प्रॉक्सी यूज़ किया, और जिसके मदद से हम लोगों ने अपना आइडेंटिटी को हाइड किया। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। ये अभी भी यहाँ पे रिलीज़ हुआ नहीं, तो इसके लिए हम लोग वेट नहीं करेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। तुमको यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये लोकेशन चेंज दिखा रहा है अभी। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और हम लोग चलते हैं विंडोज़ सिस्टम में, ठीक है, विंडोज़ सिस्टम में चलते हैं। तो सॉरी विंडोज़ बोल रहा हूँ मैं, काली लिनक्स सिस्टम में हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे आते हुए हम लोग प्रॉक्सी को सेट करना, प्रॉक्सी चेन कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है उसको समझेंगे। तो देखो प्रॉक्सी चेन इम्प्लीमेंट करने के लिए तो उससे पहले मैं तुम लोग को ये दिखा दूँ, यहाँ पे काली लिनक्स सिस्टम पे तुम लोग पहले ये देख लो कि यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है। मैं फायरफॉक्स को मैंने ओपन कर लिया, और अभी फ़िलहाल मेरा आईपी और लोकेशन क्या है पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैं आईपी चेक कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट, तो बात एक ही है। मैं यहाँ पे इसको गूगल में जाते हुए पहले तो मैं आईपी चेक करके दिखा दूँ, व्हाट इज़ माई आईपी, ठीक है, व्हाट इज़ माई आईपी। तो अच्छा, अभी तक ऊपर यहाँ पे हालांकि मैंने मेरा मेन सिस्टम में इसको एनाबल करके रखा था, इसको मैं डिसेबल करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे इसको रिलोड करते हुए फिर से करूँगा मैं इसको, एंड व्हाट इज़ माई आईपी, ओके, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। यहाँ पे क्लिक करो, बात एक ही है, व्हाट इज़ माई मैं यहाँ पे करता हूँ IPv4 एड्रेस। तो देख सकते हो व्हाट इज़ माई नहीं आ रहा है क्या, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फिलहाल जो IP शो हो रहा है वो V6 में शो हो रहा है एक्चुअली, लेकिन मुझे तुम लोग को दिखाना है IPv4 में, क्योंकि तुम लोग V6 के साथ फेमिलियर हो नहीं।
तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने डिसेबल कर दिया था प्रॉक्सी, इसीलिए फिर से ये लोकेशन मेरा गुवाहाटी आसाम आ रहा है, और IPv4 का भी शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो ये फिलहाल तुम नोटिस करना, ये मेरा IP है जहाँ पे अभी मैंने कोई प्रॉक्सी यूज़ नहीं किया, और ये कहाँ से मैं कर रहा हूँ, काली लिनक्स सिस्टम से कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल ये मेरा IP है। अच्छा, अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। तो फिलहाल मैं कोई प्रॉक्सी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं काली लिनक्स सिस्टम में हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉक्सी को सेट करेंगे। तो प्रॉक्सी सेट करने के लिए हम लोग प्रॉक्सी चेन वाला टूल को एक्सेस करेंगे। सबसे पहला काम तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे करना है, तुम लोग ध्यान से देखना और अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले देखो, यू हैव टू, ये प्रॉक्सी चेन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हारे पास तुमको पहले दो तीन टूल पहले से तुम्हारा सिस्टम में प्री इंस्टॉल होना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द काली लिनक्स सिस्टम में ये पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड रहता है। अगर नहीं होता है तो तुम उसको बाद में मैन्युअली भी कर सकते हो। तो कौन सा टूल है मैं पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला टूल हो गया प्रॉक्सी चेन। पहला टूल क्या है, प्रॉक्सी चेन। यहाँ पे प्रॉक्सी चेन, ये प्रॉक्सी चेन एक टूल है। तो ये टूल अगर तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो फिलहाल मेरा यहाँ पे ऑलरेडी से पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो तुमको कैसे इंस्टॉल करना है, तुमको इसको इंस्टॉल करने के लिए टाइप करना है sudo apt। पहले तो मैं इसको रूट यूज़र मोड में लेके जाता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे तुम टाइप करना sudo apt, sudo नहीं, डायरेक्ट तुम apt_get इंस्टॉल, तुम यहाँ पे टाइप करो प्रॉक्सी चेन, ठीक है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तब तुमको इस तरह से इसको मैन्युअली इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो दिखा रहा है प्रॉक्सी चेन इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं है तो तुम इस तरह से कमांड रन करते हुए इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। और एक सर्विस तुमको यहाँ पे, और एक टूल तुमको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हो गया टॉर। क्योंकि प्रॉक्सी चेन जो है यहाँ पे काली लिनक्स पे प्रॉक्सी चेन का जो ये जो प्रॉक्सी चेन जो टूल है ये बाय डिफ़ॉल्ट में टॉर प्रॉक्सी को यूज़ करता है। देखिए उससे पहले मैं तुम लोग को और दो तीन बातें बोल दूँ। प्रॉक्सी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। जैसे टॉर हो गया, HTTP हो गया, सॉक्स प्रॉक्सी हो गया। तो ये अलग अलग टाइप का प्रॉक्सी होता है, टॉर, HTTP, सॉक्स, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे जो काली लिनक्स सिस्टम है, यहाँ पे जो इसका जो प्रॉक्सी चेन टूल है ये टॉर प्रॉक्सी यूज़ करता है। तो इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, टॉर सर्विस को यहाँ पे, टॉर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल करने का कमांड वही है, apt-get इंस्टॉल, उसके बाद तुमको टाइप करना है टॉर। अगर इंस्टॉल्ड है तो ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो इस तरह से इसको कर लेना। फिलहाल मेरे यहाँ पे ये टॉर इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी दिखा रहा है इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो उसके बाद तुमको ये चेक करना है कि ये टॉर सर्विस यहाँ पे रनिंग है कि स्टॉप है। तो अगर ये चेक करने के लिए तुमको यहाँ पे कमांड टाइप करना है सर्विस टॉर स्टेटस, एंटर प्रेस करो। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी स्टेटस क्या है, ये इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तो हमको इसको एक्टिव करना पड़ेगा, मतलब रनिंग मोड में लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको Ctrl+C करते हुए बैक करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे इस सर्विस को रन करने के लिए टाइप करूँगा स्टार्ट सर्विस टॉर START स्टार्ट, ओके। तो इससे क्या होगा, ये सर्विस रन हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। फिर से एक बार सर्विस टॉर स्टेटस करके देखो, तो यहाँ पे अभी ये एक्टिव मोड में आ चुका है। तो ये पहला स्टेप हो गया, पहला काम प्रॉक्सी चेन को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद ये टॉर सर्विस, क्योंकि प्रॉक्सी चेन जो है काली लिनक्स में प्रॉक्सी चेन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट में टॉर प्रॉक्सी को यूज़ करता है, इसलिए इसको इंस्टॉल करके इस सर्विस को रन करना होगा। नेक्स्ट जो हो गया, उसके बाद का स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे एक फाइल है, एक कॉन्फ़िग फाइल है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जो फाइल हम लोग को एक्सेस करना होगा, उस फाइल को कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, उस फाइल में कुछ हम लोग को एंट्री करना होगा, कुछ चेंजेस लाना होगा। फाइल कौन सा है, फाइल का पाथ क्या है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। फाइल को ओपन करने के लिए मैं टाइप करता हूँ vi/etc। से मैं इसका एक काम करता हूँ, लीफ पेड से ओपन करता हूँ, लीफ पेड ये वाला फाइल, ठीक है। /etc/proxychains.conf, मतलब लीफ पेड एक टूल है, एक टेक्स्ट एडिटिंग टूल है। और बाकी जो हमारा फाइल है, फाइल का नाम हो गया ये, और ये फाइल कहाँ पे है, कौन सा पाथ पे है, /etc/proxychains.conf। तो इस फाइल में जाकर के कुछ चेंजेस लाना होगा। मैं इसका एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे चेंजेस क्या लाना होगा अभी मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बातें पहले मैं क्लियर कर दूँ उससे पहले। जैसे
यहाँ पे प्रॉक्सी चेन में 3 मोड होता है, डायनेमिक चेन मोड, रैंडम चेन मोड एंड स्ट्रिक्ट चेन मोड। ठीक है, वो कहाँ मिलेगा देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट में मतलब प्रॉक्सी चेन का 3 मोड होता है, डायनेमिक चेन मोड, स्ट्रिक्ट चेन मोड एंड रैंडम चेन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को करना क्या होगा, ये जो डायनेमिक चेन मोड है इसको एनाबल करना होगा। अभी ये कमेंट है, अभी क्या है, हैश है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन एक्टिव नहीं है, ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट में आ चुका है। तो इसको हम लोग को कमांड में कन्वर्ट, मतलब अगर हम लोग यहाँ से इसका हैश को हटा देंगे तो क्या होगा, ये कमांड बन जाएगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो इसको डायनेमिक चेन को हम लोग को एनाबल करना है और ये जो स्ट्रिक्ट चेन है इसको कमेंट में लाना है। तो कमेंट में लाने के लिए जैसे उसके अंदर उसके आगे एक हैश लगा दो। ठीक है, तो तीनों में से हम लोग कौन सा चेन यूज़ करेंगे, डायनेमिक चेन यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, रैंडम चेन है, स्ट्रिक्ट चेन है और डायनेमिक चेन, हम लोग को कौन सा यूज़ करना है, डायनेमिक चेन। एक्चुअली क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं हल्का सा समझाता हूँ तुम लोग को इसके बारे में। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, यू कैन सी यार, डायनेमिक चेन में क्या होता है, ईच कनेक्शन विल बी डन भाया चेन प्रॉक्सीज, ऑल प्रॉक्सीज। अच्छा मैं समझाता हूँ, देखो समझ लो कि तुम्हारा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रॉक्सीज यूज़ करेंगे, जिन प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज़ करेंगे। प्रॉक्सी चेन मतलब क्या, मैंने पहले ही बोला तुमको, मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करते हुए हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी तुमने प्रॉक्सी सर्वर्स का तुमने ऐड करके रखा है बाय डिफ़ॉल्ट में, समझ लो यहाँ पे देखो, नीचे देखो, फिलहाल ये तो डिफ़ॉल्ट में एंट्री है, ये अभी एक्टिव नहीं है, कमेंट में है। जस्ट समझ लो यहाँ पे कितना प्रॉक्सीज है, यहाँ पे टोटल इस तरह से 4 प्रॉक्सीज है। ठीक है, 4 प्रॉक्सी सर्वर मैंने यहाँ पे 4 प्रॉक्सी सर्वर, उसका IP एड्रेस और उसका पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो ये जो चारों प्रॉक्सी सर्वर है, मेरा सिस्टम से जब भी कोई रिक्वेस्ट मतलब इंटरनेट को जाएगा तो इन प्रॉक्सी सर्वर होते ही जाएगा। ये चारों प्रॉक्सी सर्वर फिलहाल तो ये इनएक्टिव है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये कमेंट में है। तो एग्जांपल समझ लो कि जब भी मेरा सिस्टम से कोई पैकेट, कोई ट्रैफिक बाहर जाएगा, इंटरनेट में जाएगा, तो इन चारों प्रॉक्सी सर्वर को क्रॉस करते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट है, प्रॉक्सी सर्वर का लिस्ट है ये। तो इस लिस्ट में पहला प्रॉक्सी कौन सा है, ये वाला है। तो पहले मेरा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, मेरा सिस्टम से जो रिक्वेस्ट, जो ट्रैफिक बाहर जाएगा वो पहले कहाँ पे जाएगा, इस जो फर्स्ट नंबर पे जो प्रॉक्सी जो ऐड है, प्रॉक्सी सर्वर ऐड है, उसमें जाएगा। फिर ये इसको फॉरवर्ड करेगा, फिर ये इसको फॉरवर्ड करेगा, फिर ये इसको फॉरवर्ड करेगा, और उसी के बाद ही तुम्हारा जो ट्रैफिक है फाइनली आउटपुट इंटरनेट में जाते हुए एक्चुअल सर्वर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बात ये है, तो यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ प्रॉक्सीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो डायनेमिक चेन का मतलब क्या है कि ये डायनेमिक चेन का मतलब ये हो गया कि समझ लो मेरा ट्रैफिक जो है, मेरा सिस्टम से ट्रैफिक पहले यहाँ पे पहुँचा, इस एक सर्वर पे पहुँचा, प्रॉक्सी सर्वर पे पहुँचा, फिर इसके बाद इसने कहाँ तक फॉरवर्ड कर दिया, इस पर्टिकुलर सेकेंड प्रॉक्सी सर्वर तक फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन हुआ यूँ कि ये जो प्रॉक्सी सर्वर है, एक्चुअली ये प्रॉक्सी सर्वर क्या है, अभी डाउन है, ये चल नहीं रहा है, ये डाउन है, किसी कारण से ये काम नहीं कर रहा है। तो होगा क्या, अपने आप से तुम्हारा जो ट्रैफिक है, ये जो थर्ड वाला जो प्रॉक्सी सर्वर है यहाँ तक चला जाएगा। मतलब अगर ये काम नहीं कर रहा हो तो ये उसका नेक्स्ट में जंप कर जाएगा, तुम्हारा रिक्वेस्ट उसका नेक्स्ट वाला जो प्रॉक्सी सर्वर का जो है उसमें जंप कर जाएगा। तो मतलब कोई भी अगर इसमें से अगर काम नहीं कर रहा हो तो उससे तुम्हारा ट्रैफिक क्या नहीं है, ट्रैफिक के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ट्रैफिक इंटरनेट में जाएगा लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, समझ लो। और एक बात कि ये जो सेकेंड प्रॉक्सी है ये किसी कारण से डाउन है और तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है पहले यहाँ पे आया, ठीक है, उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है, डाउन है। तो अगर तुम्हारा मोड स्ट्रिक्ट चेन मोड में, अगर तुमने इसको स्ट्रिक्ट चेन मोड में सेट करके रखा है तो क्या होगा, तुम्हारा पैकेट बाहर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, पहला प्रॉक्सी सर्वर ओके है, लेकिन जब इस सेकंड तक पहुंचा वो तो डाउन है और वहीं पे तुम्हारा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि 2 और प्रॉक्सी सर्वर अवेलेबल है लेकिन वहां तक तुम्हारा पैकेट फॉरवर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने स्ट्रिक्ट चेन मोड में रखा है। तो स्ट्रिक्ट चेन मोड में रखने से क्या होता है, इन लिस्ट में से कोई भी एक प्रॉक्सी अगर डाउन है तो वहीं पर तुम्हारा पैकेट ड्रॉप हो जाता है और बाकी वो मतलब इंटरनेट तक फॉरवर्ड नहीं होता, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड तक जाता नहीं है। तो डायनेमिक चेन का फ़ायदा क्या है, अगर इसमें से कोई भी एक डाउन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो नेक्स्ट एक्टिव
प्रॉक्सी सर्वर है वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जंप हो जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद वहाँ तक जाएगा, और उसके बाद ये आउटसाइड तक चला जाएगा, इंटरनेट से चला जाएगा। मतलब कोई भी हो, सिर्फ सेकंड का बात नहीं है, कोई भी डाउन हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारा पैकेट इन अवेलेबल में से बाकी सबको लेते हुए तुम्हारा प्रॉक्सी को क्रॉस करते हुए आउटसाइड में इंटरनेट में चला जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करना है यहाँ पे, इसीलिए डायनेमिक चेन को एक्टिव रखना है इसको, और ये जो स्ट्रिक्ट चेन है इसको कमेंट में डाल देना है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट में डाल दिया। तो ये अभी एक्टिव नहीं होगा। अभी कौन सा अभी मोड एक्टिव है, डायनेमिक चेन वाला मोड एक्टिव है। और रैंडम चेन एक्चुअली इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो डायनेमिक या तो स्ट्रिक्ट दोनों में से किसी को यूज़ करते हैं। तो मोस्टली रिकमेंडेड यही है कि हम लोग डायनेमिक चेन को यूज़ करेंगे। तो पहला सेटिंग ये करना है, इसको अनकमेंट करना है और बाकी दोनों को कमेंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रॉक्सी डीएनएस या तो ये जो ऑप्शन है इसको भी हम लोग को अनकमेंट करना है, और प्रॉक्सी डीएनएस क्वेरी इसको भी अनकमेंट करना है, क्योंकि तुम्हारा जो डीएनएस है उसके थ्रू भी तुम्हारा आइडेंटिटी लीक हो सकता है। इसीलिए हम लोग डीएनएस भी प्रॉक्सी डीएनएस यूज़ करेंगे। तो इसीलिए इस दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, अनकमेंट कर दिया। ठीक है, और बाकी इतना खास कुछ चेंजेस नहीं करना है हम लोग को यहाँ पे। और फाइनली एकदम नीचे जाके तुम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डिफ़ॉल्ट सेट टू टॉर, मतलब ये जो प्रॉक्सी चेन टूल है ये डिफ़ॉल्ट में पहले किसको यूज़ करता है, टॉर प्रॉक्सी को यूज़ करता है। अभी अगर तुम्हारे पास कोई अपना खुद का प्रॉक्सी सर्वर है, तुम मैन्युअली यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन उसको ऐड करने से पहले यहाँ पे और एक लाइन तुम लोग ऐड कर लेना, जो कि हो गया सॉक्स लिखना है यहाँ पे, सॉक्स 5, और उसके बाद यही जो IP एड्रेस है वही टाइप कर लेना। और उसके बाद ये जो यहाँ पे तुम्हारा पोर्ट नंबर दिया हुआ है इसको, मतलब इस तरह से नीचे तुम जाके एकदम आखिर में जाके ये वाला लाइन ऐड कर लेना। सॉक्स 4 के लिए एंट्री था और सॉक्स 5 के लिए तुम इसको एक बार एंट्री कर देना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में तुम्हारा जो भी ट्रैफिक है वो इस लोकल होस्ट से, मतलब इस IP से ही फॉरवर्ड होता है प्रॉक्सी सर्वर तक। ठीक है, तो उसके अलावा अगर तुम्हारे पास अगर कोई इस तरह से प्रॉक्सी सर्वर है, तुमको पता है अगर तुम यहाँ पे फ्री प्रॉक्सीज भी यूज़ कर सकते हो या तो पेड प्रॉक्सीज भी यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसको यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर देना। ऐड करने का तरीका कैसे होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, पहले उसका सॉकेट, पहले उसका प्रॉक्सी का टाइप यहाँ पे टाइप करना है, सॉक्स होगा कि HTTP होगा ये टाइप करना है, उसका उस प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस टाइप करना होगा, उसका पोर्ट नंबर टाइप करना होगा। जैसे फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, या तो यहाँ पे जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में तुमको, अगर तुम्हारे पास कोई और भी प्रॉक्सी सर्वर है तो उसको यहाँ पे ऐड कर देना। फिलहाल मैं इसको यहीं पे रखता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट में ये टॉर प्रॉक्सी को यूज़ करेगा। ठीक है, अच्छा चलो, इसके बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे सेव। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ सेव, एंड इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सेव, और इस फाइल को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी प्रॉक्सी चेन को यूज़ करने के लिए जो भी करना था हम लोगों ने कर लिया है। एंड फाइनली हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे प्रॉक्सी चेन के थ्रू अभी इंटरनेट को मुझे एक्सेस करना है। देखो डायरेक्ट हम लोग ब्राउज़र में फायरफॉक्स जो भी है यहाँ पे, ब्राउज़र क्या है यहाँ पे फिलहाल फायरफॉक्स है, डायरेक्ट यहाँ पे जाके हम लोग साइट को विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉक्सी चेन के थ्रू अगर मुझे साइट विजिट करना है, इंटरनेट को एक्सेस लेना है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से टाइप करेंगे। क्या टाइप ये करेंगे हम लोग, पहले मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँ, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे प्रॉक्सी चेन, उसके बाद समझ लो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गूगल। ठीक है, तो जो भी हो तुम, मैंने गूगल टाइप कर दिया। फिर इसको हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से ब्राउज़र लॉन्च होगा। ये देखो तुम्हारा ये फायरफॉक्स यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, अभी ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, तो ध्यान रखना इस तरह से इसको ब्राउज़र को लॉन्च करना है। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ google.com। तो थोड़ा वेट करेंगे हम लोग। देखो ये गूगल का साइट यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे जस्ट वेट है एक सेकंड, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल ये गूगल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ भैया प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने IP चेक करवाया था तो तुमको पता है कौन सा IP था। अभी फिर से मैं अगर यहाँ पे व्हाट इज़ माई IP तुम लोग को दिखाऊँ, तो मेरा IP अभी चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेरा IP से अभी रिक्वेस्ट गूगल तक नहीं जा रहा है, डायरेक्ट मेरा IP से नहीं जा रहा है। देखो कौन सा IP से जा रहा है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, व्हाट इज़ माई IP एड्रेस टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और तुम नीचे देख सकते हो ये मेरा IP एड्रेस शो हो रहा है। देखो ये IP एड्रेस कुछ दूसरा दिखा रहा है, देख रहे हो ना,
ये अलग सा कोई IP एड्रेस दिखा रहा है, पहले दूसरा कुछ IP था, अभी कोई दूसरा IP यहाँ पे शो हो रहा है। तो 104.244.74.55, तो इस IP से मेरा रिक्वेस्ट बाहर जा रहा है, मतलब मेरा एक्चुअल IP हाइड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉक्सी चेन को यूज़ करते हुए अपना आइडेंटिटी को हाइड करते हुए इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो इसको थोड़ा घर में प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी जो इसका थियोरेटिकल बातें मैं अगला क्लास में डिटेल्स में इसको कम्प्लीटली तुम लोग को समझाऊँगा।